आप मुझे छोड़ दो, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ये क्या है? ओए, तेरी जमानत हो गई है, चल निकाल। दोबारा कानून मत तोड़ना। मार्टिन, देखो तुम राउंड पे चले जाओ गाड़ी लेके और 2 सिपाहियों को ले जाना। जाओ। तो ये आपने ही लिखा है क्या? हाँ, मैंने ही लिखा है। आपने सबको बाहर भेज दिया, मतलब आपने मेरी बात मान ली। अब आपने इतना अच्छा लिखा ही है तो इसके आगे ये लिपस्टिक के निशान आप ही के हैं? हाँ, मैंने ही लगाया। वैसे आप इस ड्रग्स के धंधे में क्यों आ गए? आप तो बड़े सुंदर हो, आपको कोई लड़का मिल जाता, घर बसाते आराम से। बस अब क्या बताऊं सर, ब्यूटीफुल लड़की देख ही नहीं कि हर कोई पीछे पड़ा रहता है। क्या करती, घर बसा भी लेती। आप जैसा कोई गबरू जवान मिला ही नहीं ना। हाँ तो आप बसा लीजिए। अरे पर शादी कैसे कर लूं? मुझे लगता है शायद आपकी तो शादी हो गई है और आपके तो 2-3 बच्चे भी होंगे। शादी? कैसी बात कर रहे हो आप? अरे रिश्ते तो आ रहे हैं मेरे, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कोई बढ़िया सी गोरी चिट्ठी आप जैसी होती तो करता। अब देखो शादी वाले तो बहुत आ रहे हैं, पापा भी फोर्स करते हैं मुझे, लेकिन शादी मुझे आप जैसी लड़की से करनी थी जो हट्टी कट्टी हो एकदम। यू नो, आप समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो, लेकिन कैसे? हम आप ही देखिए ना, अगर बाहर किसी को पता चलेगा कि मैं ऐसी हथकड़ी लग के यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ तो लोग कैसी नजरों से देखेंगे मुझे। अब आप ही तो जो मेरी मदद कर सकते हो। आप ना मुझे पहले यहाँ से बाहर निकालिए, फिर उसके बाद ना शादी के लिए सोचेंगे। लेकिन इसमें पता है ड्रग्स में कितनी कितनी धाराएं लगी हुई है चार्जशीट में, कैसे बचाऊं मैं? अरे आपको ऐसा लगता है? देखिए, लगता है ऐसा कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल देखने से नहीं लगता। आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। पता नहीं कैसे चार्जशीट में 3 धाराएं लगी हुई हैं। इस फाइल को ना मैं अभी कभी फाड़ के फेंक दूं, लेकिन करूं क्या? थाने में हूं ना, मेरे ऊपर भी अधिकारी होते हैं, जवाब देना पड़ता है ना। क्या करूं अब मैं? खुद बता हुआ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अरे हाथ तो मेरे बंधे हुए हैं। आप क्या हाथ बंधे हुए हैं? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अब बताइए, मैं अपनी पूरी जवानी भरी जिंदगी ऐसे जेल में गुजार दूं, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा मुझे। अरे आपकी जवानी तो मेरे साथ, मतलब आपकी जवानी तो कोई अच्छे से बीतनी चाहिए ना। लेकिन करूं तो करूं क्या? देखिए पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड कैसे गायब करूंगा मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ। बोलो। आप ना ये सारे चार्ज किसी और के ऊपर डाल दो और मुझे यहाँ से जाने दो। किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैं हूँ या कोई और? तो वही तो समझ नहीं आ रहा कि दूसरे के ऊपर डालूं तो डालूं कैसे? अरे मैं बताती हूँ ना आपको। हाँ, पिछली बार जब मैं फंसी थी ना ऐसे ड्रग्स केस में, तो मैंने ना ऐसे ही करके निकली थी मैं। वो जो पुलिस ऑफिसर थे ना पहले वाले, मैंने उन्हें भी यही आइडिया दिया था। उन्होंने ना ऐसे ही कोई गरीब लड़की पकड़ ली थी और उसके ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया था कि मेरी शक्ल ना किसी ने देखी नहीं थी, और नाम बदल दिया, काम हो गया। वो मटियारी वाले थाने में? हाँ राइट। अरे वाह, ब्रेन विद ब्यूटी। आई मीन सुंदरता के साथ साथ आप में तो तेज दिमाग भी है। च्यवनप्राश खाते होगे आप? ये हाँ। अरे वाह, तभी तो मैं सोचूं कि आप ऐसे बच कैसे जाते हो। लेकिन मैडम, आज के बाद नहीं बचोगे, क्योंकि आज के बाद ना इस चार्जशीट में 2-3 धाराएं और बढ़ाऊंगा। पिछले थाने में बचने के लिए हो ना अपनी हरकतों की वजह से, इस बार नहीं बचोगे। इस बार आपका पाला ना अनुज यादव से पड़ा है। मेरे से ना थर थर कांपते हैं लोग इस पूरे एरिया में। जिस थाने में आप बचने के लिए थे ना, वहां पर मेरा छोटा भाई था। वो बेचारा आपके केस में ऐसा फंसा कि नौकरी चली गई उसकी। तभी से खुन्नस खाए बैठा था। मैं जानबूझ के अपना ट्रांसफर लाके यहाँ पर लाया था। जो मेरा ये जूनियर था ना, उसको तो आप पटा लेते ही हो अपनी अदाओं से, मुझे नहीं पटा पाओगे। शादीशुदा भी हूँ, 2 बच्चे भी है मेरे। तुम्हारी जैसी औरतों पर फिदा हो जाओ, छी, धिक्कार है तेरी जैसी औरत होने पर। तुम्हारी जैसी लड़कियां ही होती है जो समाज पर धब्बा होती है। तुम्हारे जैसे गंदे लोगों को ही साफ करने आया हूँ समाज से। जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई वारदात नहीं होने दूंगा। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ना डर गई थी, इस वजह से ऐसी हरकतें कर रही थी कि कहीं मुझे सजा होगी ना तो पता नहीं मेरे कितने साल ऐसे ही जेल में बर्बाद हो जाएंगे। और आपको तो पता ही, ड्रग्स का काम ना मेरा नहीं है सर, इसके पीछे ना बहुत बड़ी बड़ी गैंग्स है। वो ना जबरदस्ती लड़कियों को पकड़ के हमसे ये काम करवाती है। उनमें से एक मैं भी हूँ। और भी बहुत सारी लड़कियां जिनको उन्होंने पकड़ रखा है कि लड़कियों पे ना कोई शक नहीं करता, बस इसी वजह से। वाह, कोई शक नहीं करता। और मजबूरी भी ये कर रही थी तुम। अरे पुलिस के पास भी तो आ सकती थी मदद लेने के लिए। पुलिस हरदम तैयार है। पुलिस हरदम तैयार है, वो लोग भी तो हर तक तैयार है ना। 24 घंटे हमारे परिवार पे नजर रहती है उनकी। हम कुछ हरकत करें और वो उन्हें खत्म कर दे, बस यही डर मन में रहता है।
इस वजह से कुछ नहीं कर पाते सर। आज के बाद ना तू सरकारी गवाह बन जा और उनका काला चिट्ठा लिख के दे पूरी लिखित में। उनकी तो मैं ऐसी की तैसी करके रहूंगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अगर आप मेरे लिए थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं ना तो मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ सर। मैंने सब चीज बता दूंगी, कहाँ उनके अड्डे हैं, कहाँ कहाँ वो ड्रग सप्लाई करते हैं, सब कुछ। बस